मैं कैसे रहूंगी। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पति की ही आवश्यकता है तो हम तुम्हें बताते हैं कि इस जन्म में तो तुम्हें पति तुम्हारा स्पर्श के रूप से मिलेगा, और आगे जाकर के भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध होंगे, वो तुम्हारे पति बनेंगे। बोले कोई बात नहीं। रति वहां से लौटे आई, भोले बाबा की समाधि खुल गई और भोले बाबा के पास हमें चिट्ठियां लेकर के नारद तैयार ही खड़े थे। नारद ने कहा भोले बाबा शादी की तैयारी करो। भोले बाबा ने कहा भी तो समाधि खुली है और आप शादी की बात कर रहे हैं, और कामदेव राख हो गया। एक बात और बताते चले, भोले बाबा के तीसरा नेत्र था, और सब कहते हैं तीसरा नेत्र था। तीसरा नेत्र दिखाएं, दिखाएंगे और दिखाए भी आए हैं। भोले बाबा ये तीसरा नेत्र क्या था पहले ये समझ लें। ये और दोनों होते हैं हमारे और आपके ज्ञान चक्षु। ये सामने क्या है उसे देख करके निर्णय लेते हैं। सामने रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते पे जाएंगे। ये कर्म चक्षु हैं, साथ ही साथ ज्ञान इंद्रियों में भी आते हैं, ज्ञान का भी काम करते हैं। लेकिन दोनों का जो कंट्रोल टावर है वो विवेक का नेत्र, वो भोले बाबा के था, जिसे विवेक का नेत्र बोलते हैं। अब वो विवेक का नेत्र कैसे है, तुम्हारे अंदर भी है। आप लोगों में सबसे ज्यादा अगर यूज करती हैं तो वो माताएं बहनाएं। देखो माताएं बहनाएं ज्यादातर कहती हैं अगर इनके कोई कंडा हो जाए, कोई काम बिगाड़ जाए, बोले बाकी ये क्यों फूटी, तो ये की जो है वो ही तीसरी आंख है। समझे? नहीं समझे? एक बार फिर समझो। रेलगाड़ी में कभी गए हो तो देखा होगा अंधे लोग ज्यादा आते हैं, और तुम गई ना है तो हम क्या करें। वे कह रही हम कहूँ गई ना, और जाऊ जमाने में रेल में बैठी तो बैठोगी कब। ट्रेन में अगर कभी गए हो तो देखा होगा आवाज लगाते हैं नमकीन बिस्कुट